यीशु मसीहा अपने जीवन में समाज से ज्यादा परिवार से विरोध पाया था। अपने परिवार के लोग ही यीशु मसीहा से नफरत करते थे। प्रभु यीशु अपनी उम्र 30 साल आने तक अपने परिवार में ही रहा, क्योंकि यहूदियों के बीच में एक रिवाज थी, जब तक एक व्यक्ति 30 साल की ना हो तब तक वे रब्बी ना बन सकता है, मतलब किसी को सिखा नहीं सकता है। इस कारण 30 साल की उम्र आने तक यीशु मसीहा अपनी परिवार के साथ ही रहा और अपने परिवार की जो काम थी उस काम काजों में वे रहे थे और घर की देखभाल किया करता था। घर की बड़ा बेटा, और उन्होंने 30 साल की उम्र आने पर घर छोड़कर बाहर निकला था, और जब बाहर निकला उस समय पूरी परिवार उन पर इल्जाम लगाने लगे हैं कि ये पागल हो गया। देखिए, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 20 और 21वीं आयतों को अगर हम पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ हमें मिलेगा कि तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त टिकाने नहीं है, उसका चित्त टिकाने नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब वे कह रहे थे कि इसे पकड़ो, ये पागल हो गया है, इन्हें हम घर लेकर चलना है। इस प्रकार परिवार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीहा की विरोध किए थे। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पहली आयत से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर भी इस प्रकार लिखी हुई है कि तू जा, यहूदियों के बीच में जा। जबकि वे जानते थे, अपने भाइयां जानते थे, यीशु मसीहा के भाइयों ने, कि यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर मारना चाह रहे थे। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे थे कि यहां क्या कर रहा है, यहूदियों के बीच में जाकर के मर जा। इससे हमें जानना होगा कि परिवार कितना प्रभु यीशु मसीहा की विरोध करती थी। लेकिन जब एक दिन मरियम को पहुंच गई है वार्ता, हे मरियम, तुम्हारा बेटा यीशु को रोमा की सैनिकों ने बांधकर कोड़े मारते हुए, घसीटते हुए उन्हें लेकर जा रहा है गोलगोता की पर्वत पर, वहां पर सूली चढ़ाने के लिए उन्हें लेकर जा रहे हैं। उस बात सुनते ही मरियम की दिल छिद गई है। सूली में लटका हुआ यीशु मसीहा दर्द सहते हुए, पीड़ा सहते हुए, ताड़ना को सहते हुए, पूरा लहू बहने पर भी अपनी मां के तरफ देखकर तरस खाता है। एक पुत्र अपनी मां बापों की आदर करने की तरीका को यीशु मसीहा को देखकर सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीहा मरते हुए दम तक अपने मां बापों की आदर करके दिखाया है। आज हर एक जवान बच्चों को, आज इस धरती पर जितने भी अपने मां बापों को देखते नहीं हैं, संभालते नहीं हैं और उन्हें तुच्छ जानते हैं, उन सबको एक बड़ा शिक्षा सिखाने वाला प्रभु है मेरा यीशु मसीहा। मरने वक्त पर भी, अवस्था पर भी अपनी मां की ख्याल रखा है मेरा यीशु ने। उन्होंने हमें सिखाया अपनी मां बापों की आदर करना। मैं एक पिता को जानता हूं, वे अपनी 3 लड़के हैं उनके, और उन 3 लड़कों को उन्होंने पाला पोसा और उन तीनों को बहुत बड़ा स्थिति में उन्हें स्थिर कराया। एक तो डॉक्टर बना, एक लॉयर बना और दूसरा एक बड़ा बिजनेसमैन बना। तीनों बहुत पैसे कमाने लगे, शादियां हो गए हैं, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं और माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं। और एक समय आ गया है, ये अपने अपने काम अपने आप नहीं कर पा रहे थे। तब तीनों भाइयों ने आपस में बैठ गए और फैसला किए थे कि पिताजी मेरे पास होएंगे और माताजी आपके पास होएंगे। 2-2 महीने शफल करेंगे।
पिताजी मेरे पास 2 महीने होंगे, माताजी आप 2 महीने आपके पास होंगे, उसके बाद पिताजी उनके घर जाएंगे, माताजी मेरे पास आएंगे, माताजी जब आपके पास जाएगा पिताजी इनके पास जाएंगे, इस तरह शफल करेंगे 2-2 महीने के अंदर। और बुजुर्ग बंदे हैं, बुढ़ापे स्थिति में वे आपस में रहना चाहते हैं, एक दूसरों की सहायता की जरूरत है। ऐसी अवस्था में इस दुष्ट बच्चों ने अपने मां बापों को अलग कर दिए हैं, फिर भी वे सहा। कुछ समय हो गया है लेकिन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इन बुजुर्ग माँ बापों को। तब बच्चों से कह दिए हैं कि बेटा देखो, इस बुजुर्ग की अवस्था में, बुढ़ापे में हम अलग नहीं रह सकते हैं, हम दोनों को एक ही साथ रखना। तब दोनों को इन तीनों बच्चे लेकर जाते हैं, बुढ़ापे की आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, ओल्ड एज होम में रखकर आ जाते हैं। और ओल्ड एज होम में रखकर कहते हैं कि देखो हम हर हफ्ता आएंगे, देखेंगे और जाएंगे, हफ्ता में एक बार आ जाएंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, या तो हम आपको लेकर जाएंगे, इस वादे पर लेकर जाएंगे। और उस बुढ़ापे, उस ओल्ड एज होम में छोड़कर चले गए हैं। पहला हफ्ता आया, देख के चले गए, दूसरा हफ्ता आया, देख के चले गए, तीसरा हफ्ता आया, कोई नहीं आए थे, चौथा हफ्ता कोई नहीं आए थे, पांचवा कोई नहीं आए थे। ऐसे समय बढ़ाते बढ़ाते एक समय पर कोई भी नहीं आ रहे थे। तीनों बच्चे भूल भी गए होंगे कि हमारे लिए एक पिता और एक माँ है। और ऐसी स्थिति पर वहां की वार्डन भी कहने लगे हैं कि तुम्हारा तो कोई आ ही नहीं रहे हैं और आपका फीस भरा नहीं है, तो आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा। उन बुजुर्ग स्थिति में, उस बुढ़ापे की स्थिति में, उस उम्र में उन दोनों बुजुर्गों को काम कराने लगे। और कुछ समय पर वार्डन कहने लगे हैं कि माँ देखो, कोई पैसा नहीं है, हम भी कोई कमाते नहीं हैं, हम आपको देखभाल नहीं कर पाएंगे, आप कृपया हमें छोड़कर चले जाएं, अपने बच्चों के पास चले जाएं। फिर इस बुजुर्ग माँ और बुजुर्ग पिताजी दोनों एक दूसरों की हाथ पकड़कर, माँ तो पूरी पूरी झुक गई है, पिताजी पैदल नहीं चल पा रहा था, चलने की स्थिति में वो नहीं थे, फिर भी हिम्मत रखकर लाठी के सहारे पर एक दूसरों के हाथ पकड़कर निकल पड़े हैं रास्ते पे। इतनी गर्मी हो रही थी और जवान बच्चे भी सह नहीं पा रहे थे, लेकिन ये बुजुर्ग दंपति ने सड़क पर चलने लगे। और चलते 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 थोड़ी दूर जाने के बाद प्यास लगने के कारण गला सूख गई है और दोनों उस गर्मी में सड़क के किनारे देहांत हो गई है उनके, दोनों खत्म हो गए थे। और वहाँ की म्युनिसिपैलिटी वाले ने देखे और इन दोनों को अनाथ समझकर उनके दहन संस्कार जो भी हैं गवर्नमेंट ने कर दिया। कुछ समय बीत गया, 4-5 महीने के बाद उन तीनों बच्चे आ जाते हैं ओल्ड एज होम में और आकर के पूछते हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। और कहते हैं वो तो चले गए हैं, आपके घर ही आए होंगे, आप तो फीस नहीं भर रहे थे, आप देखने नहीं आ रहे थे, आप पूछताछ नहीं कर रहे थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो फिर हमने बोले कि माँ आप देख लीजिए, आप अपना घर जा सकते हो। तो उन दोनों ने चल दिए, फिर वो गए और खत्म हो गए और इन बच्चों को कोई परवाह ही नहीं पड़ी। ऐसे बच्चों को देखकर आज भी मेरा यीशु एक प्रकार की शिक्षा हमें सिखा रहा है कि देखो कैसे अपनी माँ बापों की परवाह करना है। बाइबल हमें साफ साफ समझाता है। नीति वचन की पुस्तक 23वां अध्याय 1 और 2 आयतों में, बुढ़ापे में अपनी माता जी की तुच्छ ना समझे, अपनी माता जी की बुढ़ापे स्थिति में उन्हें तुच्छ ना समझे। हे मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सूली पर लटकते हुए प्रभु यीशु मसीहा, सूली पर चढ़ा हुआ मेरा यीशु मसीहा इस दुनिया से कह रहे हैं कि जो अपनी पेट फाड़ कर तुम्हें जन्म देते हैं उनकी इज्जत तो करे, उन्हें प्रेम तो दिखाएं, उनकी आदर तो करे, उनकी सम्मान तो करे, कम से कम उनकी प्रेम करे, कम से कम उन्हें अंतिम दिनों में प्रेम भाव से
उनकी यात्रा के लिए तैयार करे। मेरे भाइयों, मसीह भाइयों, ये इस तरह के गलत काम, इस तरह की विपत्ति मसीहों के बीच में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें क्या दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जब तुम बच्चा था तब वे अपनी जवानी को त्याग कर तुम्हें पाल पोस करते हैं, अपनी इच्छा को मारकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अपनी सेहत खराब होते हुए भी वे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर तुम्हें जरा सा भी बुखार चढ़े, जरा सा भी चोट लगे, उनके दिल तरस खाता है, उनके दिल पानी बन जाते हैं। ऐसे त्यागने वाले, ऐसे अपने आप को कुर्बानी के रूप में चढ़ाने वाले माँ बापों को तुम कभी भूलना नहीं। प्रभु यीशु मसीहा इस वक्त में इस तीसरी वाणी से हमसे कहता है कि जिस तरह मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया हूँ, उसी तरह आप भी अपनी माँ बापों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और उनकी सम्मान करें। आमीन।